हमारे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, आप और कैसे हो? ठीक हो? पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया चल रही कि नहीं चल रही, और तैयारी कैसी चल रही, हमें कमेंट करके बताइयो। ठीक है, तो सबसे पहले आप और उनको राम राम पहुँचवे हैं। उसके बाद अपन लेक्चर का करें, चालू करें। देखो, बहुत महत्वपूर्ण सूचना। जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए ललितपुर जनपद में हमारा एकमात्र ऐसा हॉस्टल है, ये जिले का पहला हॉस्टल है जो कि एक स्टैंडर्ड तरीके से हम काम कर रहे हैं, और सबसे बेहतरीन एजुकेशन, डिजिटल क्लासेस भी हमारे यहाँ उपलब्ध है, ऑफलाइन क्लासेस भी उपलब्ध है। एक एक बेहतरीन तरीके से हम काम कर रहे हैं। तो ये पहली शुरुआत है जनपद की, और सबसे अच्छी शुरुआत है। तो इस शुरुआत के आप भागीदारी हैं, इसमें हिस्सेदार हैं आप। तो आपसे बस इतना सा निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को शेयर करें। इस हॉस्टल में रहने खाने की बड़ी व्यवस्था है और बहुत बेहतरीन पढ़ाई होती है। नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए 4 टीचर पढ़ाते हैं। हम पढ़ाते हैं, हमारा नाम संतोष सर है, रफ़ीक खान सर पढ़ाते हैं, केशव राजपूत सर पढ़ाते हैं, राजा राम सर पढ़ाते हैं, है ना। तो ऐसे 4-5 टीचर पढ़ाते हैं और 1 नंबर प्रशिक्षण आपको दिया जाता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप नवोदय में पास हो, या आपकी फैमिली में कोई बच्चा नवोदय में पास हो, तो आप उसका एडमिशन हमारे इस हॉस्टल में करा सकते हैं। अभी भी एक क्रैश कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? एक क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। अभी भी समय है, 18 जनवरी को पेपर है। कब है? 18 जनवरी को पेपर है। ठीक है, 18 जनवरी को पेपर है, और आज क्या है? 10 दिसंबर है। क्या है? 10 दिसंबर है। ठीक है, तो 10 दिसंबर से 10 जनवरी 31 दिन आपके ये हो जाते हैं, और 6-7 दिन और, लगभग 35-36 दिन हैं आपके पास। इन 35-36 दिनों में आपकी तैयारी को और मजबूत करने के लिए, तैयारी को और अच्छी धार देने के लिए हम एक क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। क्रैश कोर्स का मतलब ये है कि कम समय में कंप्लीट कोर्स, एक क्विक रिवीजन। ठीक है, तो 1 महीने में आपको यहाँ पे 10 घंटे क्लासेस चलेंगी। कितने घंटे चलेंगी? अब सोचो 10 घंटे पढ़ाएंगे तो क्या होगा, बहुत कुछ संभावना है। ठीक है, इन 10 घंटों में आपको 6 घंटे तो कोचिंग मिलेगी और 4 घंटे प्रैक्टिस होगी। क्या? 6 घंटे कोचिंग और 4 घंटे प्रैक्टिस। रोजाना एक प्रैक्टिस सेट हम लगवाएंगे। और पता है सिलेक्शन की चांसेस कब बढ़ते हैं? जब आप प्रैक्टिस सेट लगाते हो। प्रैक्टिस सेट हूबहू बिल्कुल वैसे ही जैसे कि 18 जनवरी को आपको परीक्षा में मिलेंगे, साथ में OMR भरना सिखाएंगे। ठीक है, तो ये डेली होगा ऐसे 35-35 दिन। तो आप अच्छी तैयारी के लिए और मजबूत तैयारी को और मजबूत करने के लिए आप 1 महीने के लिए मात्र हमारे हॉस्टल में आ जाओ। आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और सिलेक्शन की चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे आपकी। ठीक है, हमें पता है कि आप कहीं ना कहीं तैयारी कर ही रहे हो, घर पे बैठ के कर रहे हो, या कहीं ट्यूशन जा रहे हो, कोचिंग जा रहे हो, तो आपने तैयारी कर रखी है। उस तैयारी को और श्योरिटी में लाने के लिए, अच्छी कामयाबी दिलाने के लिए, 100% सक्सेस पाने के लिए आप 1 महीने के लिए मात्र हमारे हॉस्टल में आ जाओ, है ना। अधिक जानकारी के लिए फीस वगैरह क्या है, इस नंबर पे आप क्या कर लो, कॉल कर लो, आपको हम सब बता देंगे। ठीक है, रहना खाना लंच डिनर सब इसी में है, कोचिंग की फीस, प्रैक्टिस सेट की फीस सब उसी में है। आप आओ, सारी जानकारी आपको दे देंगे। ठीक है, चलो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला सवाल, पहले तो पढ़ो अच्छे से, सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर वो का हो रहा है, वो का वो पूछ रहा, भी उत्तर देने अपन को। देखो का कह रहा हो, किसी आयताकार क्षेत्र के कर्ण का 10 मीटर है। क्या? कर्ण आयताकार क्षेत्र है, वो कर्ण है 10। कर्ण का बहुत विकर्ण है। कर्ण, कर्ण और विकर्ण एक ही चीज है, तथा उसकी चौड़ाई 6 मीटर है, तो उसका क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो, जो होगा आयताकार क्षेत्रफल होगा, का होगा? जो आयताकार क्षेत्र। अब जावाई जो रेखा है, ईखों का कर्ण या विकर्ण, जो हो तो 90 डिग्री को, तो ईखों का कत अपन, ईखों अपन कत कर्ण, का कत कर्ण जो है 90 डिग्री। तो देखो, कर्ण के साथ साथ जो एक बन गया त्रिभुज, का बन गया समकोण त्रिभुज, तो जावाई रेखा कुआउत आधार नेचे वाई, और जा का कुआउत लंब, तो ईखों कत लंब। ठीक है, और ईखों का कत आधार, और ईखों का कत कर्ण। ऐसो कवे होत? ऐसो होत समकोण त्रिभुज में। कितने होत ऐसो? ऐसो होत समकोण त्रिभुज में। समझे? कितने होत? समकोण त्रिभुज में होते ऐसो। अब ई में का है, हमने मान लाओ कि जो है आधार L है, जो का है आपको बेस है ना,
और जो का है कर्ण है। तो ई में एक पाइथागोरस थ्योरम लगा, बाका कर दी कि आधार को स्क्वायर, लंब के स्क्वायर और बराबर का होत कर्ण के स्क्वायर, ऐसे होत फार्मूला। ठीक है, अब देखो कर्ण कितने के दाओ, 10 दाओ, तो जो का होगा 10 को स्क्वायर, का होगा 10 को स्क्वायर। चौड़ाई कितने के दी 6 मीटर, तो जो होगा 6 को स्क्वायर। और लंबाई तो पता नहीं है, तो जो लंब को स्क्वायर, आधार को स्क्वायर। 10 ढाई कितने को 100 और 6 6 के 36, जो चले जो बजाऊँ। अब 100 में से 36 गए तो क्या बची, देखो 64 बची। अब 64 का वर्गमूल का होत 8 होत। तो अब देखो इको आधार के आगा, जो 8 आगा, जो कि देखे 6 और जो कि देखे 10। तो 10 8 और 6। उन्हें पूछी क्या है, क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो आयत को क्षेत्रफल को सूत्र लगा दो, क्या कर दो, आयत को क्षेत्रफल को सूत्र लगा दो। अब जा बताओ कि आयत को क्षेत्रफल का हो, तो सूत्र का है। तो आयत को क्षेत्रफल को सूत्र है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई कितनी आ गई, देखो 8 आ गई, चौड़ाई की देखे 6, तो 8 छिंग 48 मीटर स्क्वायर या फिर 48 वर्ग मीटर। तो इको का उत्तर हो जाए, इको ए उत्तर हो जाए, का हो जाए, इको ए उत्तर हो जाए। समझ गए। अब अंगाई देखो, अच्छे से सवाल को समझने अपन को, रटने कछु नहीं है, रटे से नहीं होत। जिंदगी अगर पार लगाऊ ने तो अच्छे से पढ़ने आए और समझने आए। रटे से क्या हो जाए बताओ, कछु नहीं कर पाए तुम रटे से, पेपर में फेल और हो जाओ, बिल्कुल समझियो। ठीक है, भगवान से जी दुआ कर रहे हैं आप सब जने पास हो जाओ, मेहनत करो, लेकिन जो मेहनत करेगा उसको फल मिलेगा। 1/12 का कौन सा भाग 3/48 है, समझे। 3/48 कॉमन लगी, 1/12 का कौन सा भाग है, तो हमने माना कि 1/12 का x भाग क्या है 3/48 है। तो देखो 12 चौक 48, तो x का मान का आ गया 3/4 आ गया। तो कौन सा भाग है 3/4 भाग है, समझे। तो 1/12 का 3/4 भाग क्या है, 1/12 का 3/4 भाग क्या है 3/48 है। ठीक है भैया। अब आगे देखो, हाँ, यदि 3 मीटर कपड़े का दाम 18.75 मीटर है तो 16 मीटर कपड़े का दाम कितने रुपए है। तो ऐसे सवाल अगर आवे तो तुम्हें लगाऊ ने एक एक नियम का, लगाऊ ने एक एक नियम या यूनिट रूल। देखो यूनिट रूल का को समझियो। 3 मीटर कपड़ा क्या रुपया को है बताओ, 18.75 रुपया को है। अच्छा 3 मीटर अगर इतने को है तो 1 मीटर कितने को हो जाए 18.75 और भागे 3। इको हल कर दो तो 3 18 दशमलव और 3 दूनी 6 और 3 5 15। तो 1 मीटर कपड़ा आ रहा 6 रुपया और 25 पैसा को। अब उन्हें क्या कही, तो 16 मीटर क्या को आए, तो अपन का करें 6.25 में 16 को गुणा कर दें। तो देखो 96 रुपये तो शुद्ध हो गए, और ये 25 पैसा माने 1/4 4 चौके 16, तो 96 और 4 100 रुपया, माने 16 मीटर जो कपड़ा है वो 100 रुपया में आ जाए। तो का हो जाए उत्तर, अपन को डी उत्तर आ जाए। ठीक है, समझ रहे भैया आप होने के नहीं समझ रहे, हाँ हूं कच जाओ, कछु न कछु। ठीक है, कमेंट में। देखो सवाल को पहले अच्छे से पढ़ लियो आप। पहला तो हरीश एक गाय को 2000 में खरीदत, क्या में खरीदत 2000 रुपया में, और उको 25% हानि पे बेच देत। अब वो घाटा हो जात, 2000 में तो वो खरीदते और 25% को घाटा हो जात। 25% माने कि अगर वह चीज 100 रुपया की है तो 25 को घाटो, 1000 की है तो 250 को घाटो, और 2000 की खुद तो 500 को घाटो। यानी उन्हें 2000 की खरीदी है और 500 की घाटी में बेच दी, तो 1580 की बेची को आनी। अब वो क्या कह रहा हो कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को अनुपात बताओ, तो समझियो ध्यान से। अच्छा जा बताओ, क्रय मूल्य को हम लिखा देखो सीपी, सीपी माने हो कॉस्ट प्राइस। तो उन्हें 2000 रुपया की तो खरीदी है, क्या की खरीदी। अब उनको हानि क्या की भाई, जो अपन को काटने, तो उनको भाई 25% की हानि। तो अपन क्या करें 2000 को 25% काट दें, तो 25 दूनी 50, तो 500 रुपया को घाटा होगा। काय को कितने को होगा भज्जा 500 को। तो अब जा बताओ विक्रय मूल्य कितने को आने, तो 2000 की तुमने भज्जा खरीदी थी और 500 रुपया को देखो होगा घाटो, तो 500 ही में से क्या करो घटा दो। सो तुमने जब 1500 की बेच दी,
ये देखिए बेहतरी। अब सवाल में पूछी क्या है, वो जाया कह रहा हो कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य मतलब क्या में खरीदी और क्या में बेची को अनुपात बताओ। तो देखो खरीदी तो अपन ने क्या की है 2000 की, और बेची क्या की है घाटे में बेची 25% के, 500 रुपये जाओ घाटा होगा। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो तो कटे ही जाए, कटे कि नहीं कटे। और फिर क्या करो, और 5 चौके 20 और 5 तिया 15, तो 4:3 को अनुपात हो जाए है। तो का उत्तर आए बी उत्तर आ जाए। समझ रहे का उत्तर आ जाए बी उत्तर। ठीक है, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है। तो सवाल को अच्छी लिखो, सॉल्यूशन को लिखो, कॉपी किताब लेके बैठेंगे पढ़ भी हमारी क्लास, एक पेन ले लेंगे, सवाल को रोक लेंगे वीडियो, फिर सवाल लिखेंगे, उत्तर सोचेंगे, नहीं समझ में आओ के बाद हम हल देखेंगे। समझ रहे, अच्छे से पढ़ो। अपन को अपने मम्मी पापा को क्या करने, नाम रोशन करने। अगर तुम नवोदय में पास हो जाओ तो पूरे गांव में हल्ला हो जाए कि फलाने फलाने को मोड़ा नवोदय में कड़ गाओ। समझ रहे, तो कैसी छाती फूल जाए माता पिता की। समझ रहे, तो नाम रोशन करने आपको, पढ़ने बहुत पढ़ने, मेहनत करने, उनकी जो मेहनत है, उनके जो सपने हैं उनको तुम्हें साकार करने। देखो ध्यान से, अब जो सवाल का कह रहा हो, किसी संख्या के 5/9 में भाग और 4/9 में भाग को अंतर कि देखे 9 है, तो संख्या का है। तो जब हूँ भी कब हूँ भी जा कब है कि किसी संख्या, तो का कर लेंगे x मान लेंगे। तो x माने के बाद होगी किसी संख्या, का माने हो तो गुणा, 5/9 भाग तो 5/9 में भाग, एवं उसी संख्या का 4/9 में भाग का अंतर कि देखे भजन 9 है। तो देखो जो का हो जाए x गुणे 5 तो जो होगा 5x/9, और 4 गुणे x तो जो होगा 4x/9, और बराबर कितनी होगा 9। अगर हर समान होवे, अगर का हर समान होवे तो अंश के अंश ऊपर एक ऊपर घट जात, तो जो है 5x जो है 4x, तो कितने के x बचे 1x बचे। एक तो देखो लिखे नहीं जात तो हमेशा एक ही लिखत। अब जो चले जाए ऊ बजाऊं तो 9 नाम क्या होत 81 होत, क्या होत 9 नाम 81 होत। तो भज्जा बास x की वैल्यू का आ गई किसी संख्या की 81 आ गई, तो का उत्तर हो जाए 81 तमाम उत्तर हो जाए। समझ गए, सवाल को पूरा लिखो और उत्तर को लिखो और समझ के लिखो। कैसे लिखो, समझ को। नहीं समझ में आई देखो हमने जो फोन नंबर लिखी तमन को ई पे फोन लगाने बेहिचक, कोई टेंशन नहीं कोई डर नहीं, आप तो आराम से फोन लगा दियो, व्हाट्सएप पे सवाल भेज दियो, हम बराबर हल दें तुम्हें। समझ गए। अगला देखो, किसी धन का को PQR के बीच में 9:7:13 में बांटने है, और Q और R को क्या रुपया मिली 4000 मिली, तो कह रहा हो कि P को कितने के मिले। तो देखो ध्यान से देखिए, जो है P और जो है Q और जो है R, क्या आदमी होगा देखो जी 3 हो गए, क्या हो गए। अब P और Q को 9:7:13 में बांटे रुपया, और क्या बांटे देखो, अब क्या बांटे जो नहीं दाओ, जो दाओ कि Q और R को क्या मिली, तो देखो Q और R को 4000 मिली, तो Q और R को अनुपात में क्या मिल रहा है 13 और 7 कितने हो रहा है देखो 20 हो रहे। तो जा कह सकत कि 20 अंक काय के बराबर हो रहे, 20 अंक हो रहे 4000 के बराबर। तो एक अंक काय की 20 दूनी 40, तो 200 के बराबर। समझे। अब उन्हें क्या पूछी P को क्या मिले, तो P को तो 9 अंक हैं, तो 9 अंक की के बराबर हो जाए बताओ, 9 अंक की के बराबर हो जाए, तो 9 एक अंक 200 के बराबर, तो 9 अंक 9 गुणे 200 के बराबर। तो भैया P को 1800 रुपया मिले, तो का आ जाए उत्तर तुम्हारा डी तुम्हारा उत्तर हो जाए। कितने मिले P को 1800 रुपया मिल जाए P को। समझ रहे। अब हंगाई देखो, जे 20 सवाल तुम्हें रोज देखने हम आए, अगर जिंदगी तुम्हें पार लगाने तो। समझ रहे, नवोदय में अगर तुम्हें करने हैं तो। अब देखो जो सवाल देखो ध्यान से, इनमें विकट गुणा भाग है, लेकिन हम तुम्हें एक जादू तरीका बताएं, तुम ध्यान से देखिए मजा आ जाए तुम्हें। वह कौन सी संख्या है, क्या कह रहा, वह कौन सी संख्या है जी को वर्ग मतलब उस संख्या को वर्ग की के बराबर, ई के और ई के वर्ग के अंतर के बराबर। समझ रहे तुम।
तो देखियो मान लो कि बा संख्या x है, का है बा संख्या, वह कौन सी संख्या जिसका वर्ग माने ई को वर्ग का है ई के 6767 के और 4683 के वर्ग के अंतर के बराबर है। अब देखो ई को तुम्हें हल करने आए जब तुम उत्तर काढ़ पे हो। अब देखो ई को हल करो सो का हुज्जे बताओ, एक्स स्क्वायर बराबर, अब ई को वर्ग करो, ई को वर्ग करो तो बहुत, ई को वर्ग कैसे काढ़ो तुम 6467 गुणा 6467, ई को कैसे काढ़ो 4683 गुणा 4683, तो बड़ी बड़ी संख्या पे घटाओ। तो एक तो जो तरीका है, दूसरा जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक सूत्र हो इसको याद करो तो मन हो रहे ए माइनस बी गुणा का ए प्लस बी, समझे। तो ये का लिख सकते 6467 माइनस 4683 गुणे 6467 प्लस 4683, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बराबर जो कि देखो जो 7 में से 3 का क्या बचे देखो 4, 6 में से 8 जाता नहीं है तो 16 में से 8 का क्या बचे देखो 8। अब जो 13 हो जो 3, 13 में से 6 का क्या बचे 7, जो कि देख 6 में से 4, 5 में से 4 का 1 गुणा के देख 7 3 10 की 0 हासिल 1, 6 8 14 15 हासिल 1, 6 और 4 10 11 हासिल 1, 6 और 4 10 11 हासिल 1। अब ई को क्या करने आता मैं बच्चा गुणा, तो विकट बड़ी संख्या है। अब ई को फिर क्या करने आया देखो वर्गमूल जो स्क्वायर ना चले जाए तो 1784 गुणे 1150, ई को वर्गमूल, तो ई को वर्गमूल का आ जाए 4460। इतना बड़ी तिकड़म करने आए तुम्हें। सो देखो हम तुम्हें सही बताएं तरीका, सो तुम ऐसा नहीं करियो का सब जने तुम्हें जो हल बताएं, लेकिन अब जो तो हल तुम्हें हम बता भी जा रहे जो पूरे जिला में कौन नहीं बताए, कौन नहीं बता, जो चैलेंज है हमारा। अब ध्यान समझिए तुम, इतना देखो जो है गलत को जादू जो केवल हम बता सकते, केवल संधु सन में मिले जो तरीका तुम ने माने, अगर तुम्हें विश्वास नहीं होवे तो सवाल लिख के कौन मास्टर से पूछ लीजिए तुम, ठीक है। फिर हम बता जो हमारा सोल्यूशन जो देखो जो का है 6467 को वर्ग और जो का है 4683 को वर्ग, ई को तुम्हारा अंतर जो है वो के वर्गमूल का हुज्जे उत्तर हुज्जे। तब ध्यान समझिए हम लगा रहे डिजिटल रूट मेथड, का लगा रहे डिजिटल रूट मेथड। तो 6 और 4 10, 10 और 6 16, 16 और 7 23, 3 और 2 5, 5 को वर्ग कि देखो जो 25 माइनस 6 4 10 8 18, 18 और 3 21, 2 और 1 3, 3 3 को वर्ग, 25 को वर्ग 5 को वर्ग के देखो 25 और 3 को वर्ग 9, ठीक है। 25 में 9 क्या बचे 16 और 6 और 1 7, जी अंक को जोड़ 7 हुज्जे तुम्हारा भी उत्तर हुज्जे 4 4 8 6 14, 4 और 1 5, जो डिजिट सम तो 5 और 5, हाँ सही है। अब जब संख्या आया और 5 को वर्ग का हो देखो 25 और 5 और 2 का हो देखो 7, समझे। तो इतने भी 7 और इतने भी 7, जो डिजिट सम आओ जो वर्ग को आ संख्या को नहीं, और जा संख्या दीदी को वर्ग करने आए तो 4 और 4 8 6 14, 4 और 1 5, और 5 को वर्ग का 25, 25 2 5 7, जा तकड़म है। अब तुम्हारे पास 2 रास्ता है, या तो जो कर लो या जो कर लो, तीसरा तरीका नहीं है, समझ गए। अब देखो आगे चलो, यदि गेहूं का दाम 12% बढ़ जाए तो एक आदमी गेहूं की खपत कितनी % कम कर दे कि उसके खर्च में वृद्धि ना हो। मतलब देखो गेहूं को रेट बढ़ाओ क्या %, 12%, माने परसेंट माने का हो 100 पे, तो 12% बढ़, माने पहले बार चीज 100 रुपया की है थी, अब 12% बढ़ गई तो 100 + 12 हो गई, तो का हुआ अनुपात देखो, तो पहले जो चीज 100 रुपया की मिलत थी अब 112 की मिलने लगी, ठीक है। अब जा तो हो गई कि का कीमत का हो गई, जा इसकी जा का हो गई कीमत हो गई। अब देखिए जब कोनो चीज कीमत बढ़ जात महंगी हो जाए अपन खावो कम कर दे सो उल्टो हो जात, सो अब का करें, अगर वह चीज 112 की होती सो अपन कम कर दे भैया खावा सो 100 कर दे, तो जा का हो जाए खपत को अनुपात, कीमत को उल्टा होत खपत,
अगर कोनो चीज की कीमत बढ़ जावे, मांगी हो जावे, अपन कम खावा शुरू कर देत, और सस्ती हो जाए तो ज़्यादा खावा शुरू कर देते। सो ऐसा है, जब कीमत बढ़े तो उल्टो हो जात खपत। ठीक है, अब देखो सो अपन का करने लगे कि अब अपन पहले खाते 112, अब 100 खाने लगे। सो कितने कम कर दी अपन ने, 12 कम कर दी। ठीक है, कितने पे, 112 पे। तो खपत कितनी कम भाई, 12 कम भाई, कितने पे भाई, 112 पे भाई, गुणा कितने कर दो, 100 कर दो। समझ रहे। अब देखो काटो, 56 दूनी 112 है, लेकिन इतने तो कटा ही नहीं है, 4 से काट दो। देखो 4 दूनी 8, बचे 3, और 4 अट्ठे 32, और 4 25 हम 100, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 25 तिया 75/7, 7 ढाई 70, 10 सही 5/7% खपत का करने आए, कम करने आए। तो 10 सही 5/7 कहते हैं जो सी में है, तो जो तो वहां उत्तर हो जाए। अपन को का याद करने कि कीमत ज्यादा तो खपत कम। ठीक है, उल्टा अनुपात। अब अंगाई देखो, 3 घंटियां 12 मिनट 14 मिनट 18 मिनट के अंतराल पे बजती हैं। यदि 7 बजे भी इकट्ठी बजे तो फिर क्या बजे बजे। तो हमने तुम्हें क्या उदार किया थी, हर वीडियो में एक जो घंटा का सवाल आ रहा हो, अगर परीक्षा में तुम्हें घंटी घंटा का सवाल आ जावे तो तुम्हें चुपचाप लाशा लेने, क्या करने, लाशा लेने। और ध्यान, अधिकांश कोशिश जा रहे सवाल में कि जो मिनट ही मिले तो मन को। सो अगर वो मिनट में रहे तो 60 से बाद में भाग दे देने, समझ रहे। और सेकंड में रहे तो 60 से भाग दें किसी मिनट बन जाए, फिर एक बार और 60 से भाग दें तो घंटा बन जाए। ठीक है, लेकिन तुम्हें 90% चांसेस है कि जो सवाल आया समय वो मिनट ही में रहे। सो अब तुम्हें क्या करने, 12, 14 और 18 को तुम्हें लाशा लेने, क्या करने बेटा, 12, 14 और 18 को तुम्हें लेने लाशा। तो देखो 2 छक्के 12, 2 सात 14 और 2 नाम 18, और ले लो 2 से 2 तिया 6, 7 में नहीं जे भज्जा भाग, सो 9 में भी नहीं जा रहा। अब तो फिर 3 से दे दो, कैसे दे दो, 3 से, 3 एकम 3 7, और 3 तिरके 9, फिर एक दर और 3 से चले जाए, और फिर एक दर कैसे चले जाए 7 से, 7 एकम 7, 7 एकम 7, फिर 1। अब इनको गुणा कर, 2 दूनी 4, तिया 12, 12 तिया 36, 36 गुणे 7, तो 36 गुणा 7, तो 7 छिंग 42 की 2 हासिल किया, एक 7 छिंग 42 की 2 हासिल 4, 7 21 4 25, तो 252 मिनट कितने। अब इनमें 2 60 से भाग, तो 60 चौके 240, 60 चौके 240, तो 4 घंटा और 12 मिनट हो रहा जो का, 4 घंटा और 12 मिनट। अब 7 बजे से 4 घंटा जोड़ दो, तो 7 से 8 9 10 और 11 बज जा, और 12 मिनट। तो का उत्तर हो जाए कि 11:12 में इकट्ठी, फिर 10 के क्या बजे के 10 इकट्ठी, पहले उन्हें 10 करी इकट्ठी 7 बजे, फिर 4 घंटा 4 घंटा 12 मिनट बाद फिर भी 10 करें, तो क्या बजे करें, 11:12 पे फिर इकट्ठी, फिर बजे। समझ रहे। किसी 2 अंकों वाली संख्या में 10 घटावे पे बनी नई संख्या पहली संख्या की 8/9 हो जाए, भाग है। तो देखो 10 घटा दें अगर, तो जो संख्या आए वो पुरानी की 8/9 है। तो ऐसा करो, एक तरीका तो जो है ऑप्शन से चलो, तो हम पहले पकड़ ली ऑप्शन। देखियो 90 है संख्या, अच्छा 90 में 10 घटाओ, का आ रही 80 आ रही। अब ई को करो 8/9, तो का 80 आ रहा कि नहीं आ रहा, जो देखो, तो 9 धाम 90, 10 चौक 10 8 80। देखो 80 थे 80, मतलब जो होगा उत्तर भैया, जो तो होगा। देखो शॉर्टकट, अब देखो ये को बेसिक तरीका, माना कि एक्स है ना, माना कि एक्स, तो माना कि वो 2 अंकों वाली संख्या क्या है तुम्हारी, एक्स है। अब 10 घटावे पे तो 10 घटा दो भैया, का बन जात, नई संख्या पुरानी संख्या की 8/9 बन जात। माना कि नहीं, पुरानी संख्या एक्स, 10 घटा दो तो x - 10। अब जो संख्या पुरानी है कैसी, और पुरानी का है, नई का है, पुरानी की 8/9 है, तो x - 10 बराबर 8x/9। जो आज ही बजाऊँ 10 चले जाओ बजाऊँ, जो माइनस को हो जाए प्लस, और प्लस को हो जाए का माइनस। तो 9 गुणे x, 9x में से 8x कैसे का बचे, x बची बटी 9 गुणे 10, तो x बराबर का होगा 9 धाम 90। ठीक है, तो देखो फिर से यहाँ के अपन 90 पे, तो चाहे वो ऑप्शन से उठा लो तुम, चाहे एक्स मान के कर लो, बात ही कही है, समझ रहे। अब देखो वहीं देखो,
एक इसके समतुल्य क्या है भैया, इतने दशमलव, यानी दशमलव 3 अंक, दशमलव को 3 अंक होना चाहिए। देखो इतने पहला से 3 है, हो जो 100 से भागने से और हो जाए 3 2 तो गलत होगा। जो इतने 1 है और 2 अंक और सर इतने आ जाए, जो 100 से भाग देनी अपन, तो ये को सी उत्तर हो जाए। जो गलत फिर जो भी गलत, जी सब गलत, तो का उत्तर सी। देखो जो का लिखी 800.1%, और परसेंट माने का कुआउत 100 से भाग 100 से भाग दो, तो जो का हो जाए 8.001 हो जाए। ठीक है, सी उत्तर का हो जाए, तुम्हारा सी उत्तर हो जाए। क्लियर? यदि 156.25 को 25 से भाग दिया जाता है तो भागफल क्या है? अरे भैया भाग ये देने, देखो भाग तो तुमने रटिया धरी कैसे देने, भाग तुम जानते ही हो, बताओ। और नहीं जाना तो भैया तो हमसे खाएं दिए थे। 156.25 में काय को भाग देने 25। अच्छा जाओ बताओ, दशमलव हटे से तो का बढ़ जाए, देखो 2 जीरो बढ़ जाए, चाहे 2 जीरो बढ़ा दो चाहे 100 लिख दो, बात ही कही है ना। अब देखियो ध्यान से, जो का होगा 156.25 और बटे का होगा 2500 या 2500 गुणे 100, बात एक ही। अब ध्यान दियो, 15,625 25 को घन है, माने इको 25 गुणे 25 भी लिख सकत, और बटे 25 गुणे 100, तो देखियो 25 से जो 25 कट गो, जो का हो जाए 625, और 625 बटे 100, तो 100 से भाग देने, तो 6.25 तुम्हारा उत्तर आ जाए। तो का उत्तर होगा? सी उत्तर होगा। समझ रहे? 25 से 625, जो 15,625, 6 से 25 दर कटे, तो 6 से 25 बटे 100 का हो जाए 6.25, जो है को सॉल्यूशन। समझ गए? अंगाई देखो, कितने समय में 50 रुपया का मिश्रधन 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज द्वारा 55 हो जाएगा? अच्छा देखो, तो मूलधन तुम्हें दो क्या रुपया 50, मिश्रधन क्या हो दो 55 में ब्याज जुड़े, तो ब्याज को क्या हो जाए, मिश्रधन में से 50 घटा दो, जो ब्याज आ गो, दर क्या दई तुम्हें देखो 4%। साधारण ब्याज को सूत्र का होत, अभी ने पूछे गया है समय पूछे, तो समय को सूत्र का होत, देखो साधारण ब्याज गुणे 100 और बटी मूलधन और गुणे का दर, तो साधारण ब्याज है 5 गुणा 100, मूलधन के देखे 50 और दर के देखे भैया 4, तो 50 दूनी 100 और 2 पंचे 10 और बटे 4, तो 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, तो 2 सही 1 बटे 2 वर्ष उत्तर। तो कौन सा लगाएं? हो यहाँ तो इसमें भी 2 वर्ष है, इसमें भी 2 वर्ष है, इसका मतलब कुछ एरर है, तो ई को ऐसा कर लो 2 सही 1 बटे 2 कर लो, तो तुम्हारा डी उत्तर हो जाए। काय की उत्तर 2 सही बटे 2 वर्ष है, उनमें है नहीं है, कोई टाइपिंग मिस्टेक हो गई। ठीक है, तो का उत्तर 2 सही 1 बटे 2 वर्ष। समझ गए? हाँ अब देखो, जो आंकड़े को सवाल है, जो एक आउन आउन है तो बनखो, जो बहुत सारे हो कठिन नहीं हो, तो नीचे तो देख डरा जाओ, तो बिल्कुल नहीं घबराने, आराम से सवाल को पढ़ने हैं और समझने हैं। सवाल वक्त तुम्हें खा नहीं रहो, देखो ध्यान से अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे। देखो, निम्न आरेख के आधार पर बताइए, निम्न मतलब नीचे, आरेख माने जो चित्र के आधार पे, मतलब इसको देख के बताओ का कि कितने घर छात्र ऐसे हैं जिन्हें 40 से अधिक अंक, मतलब 40 से 12 नंबर आए हुए। तो देखो समझेंगे, एक तो देखो ऐसी तुम्हें लाइन खींची रहे, एक ऐसी खींची रहे, तो देखो जो का लिखे अंक, मतलब जे का ऐसा तीर बने, तो जे अंक या को आउट, और जे या को आउट छात्र। अब जो डब्बा बने ऐसो इतने तक बने, और ई को सूद कितने मिल रही 5 पे मिल रही, माने 20 5 मोड़ी मुनन के आए 20 नंबर। अब ई की सूद कितने मिल रही, देखो इतने मिल रही, इतने मिल रही, और नीचे के देखे देखो 30, मतलब 30 अंक जी, अंक या को, तो 30 अंक क्या मुनन किया है 25 किया है। अब वो क्या कह रहा हूं कि 40 से अधिक, मतलब 40 से 12 की आए, तो देखो जे 20 जे 30 जे 40, तो मतलब जोनी लेने और जो इन 3 डब्बन की उत्तर दे दो, तो 50 के कितने का भैया 50 अंक कितने बच्चन के आए, देखो 10 के आए। जे 60 अंक कितने के आए, देखो 15 के आए, और 70 अंक कितने के आए, देखो 30 के आए। तो 30 10 30 15 45 10, यानी 55 बच्चा ऐसे हैं जिनके 40 से ज्यादा आए, तो अपन क्या कर दें, सी पे टिक कर दें।
कितना सरल है, तो कहले जोड़ने है तो इस चित्र को समझने, तो चित्र को समझ सीख जाओ तुम बस। ठीक है, सवाल तुम्हारा तुरंत हो जाए। और कछु समस्या आवे देखो तो जो नंबर लिखे हम 99 36 36 24 59 ई पे फोन लगाएंगे, पैसा नहीं लग रहे, समझ गए, फ्री में बात होने, फोन लगा दो तो सर जो नहीं आई समझ में हम बताएं तुम्हें, काहे की टेंशन, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने ना, हम तुम्हें डांटे न जानी के हमसे काहे फोन काहे लगाओ, तुम तो फोन लगाओ बेटा, जो भी नहीं आए हम बताएं तुम्हें, ठीक है, टेंशन नहीं लेने, जो इनसा सवाल हो, कैसे भी सवाल हो तुम तो पूछो हमसे, हम बताएं, फ्री में, पैसा नहीं लग रहा है फोन लगाए की, लगा जो तुम तो। किसी विषम प्राकृतिक संख्या के परवर्ती और पूर्ववर्ती, परवर्ती माने बाद, पूर्ववर्ती माने पहले, और की के विषम संख्या के का गुणनफल किससे कटेगा, तो देखो पहले एक विषम ले लो, कौन उसी, मान लो अपन ने 3 ली, तो 3 के पहले वही संख्या का हो जाए 2, और 3 के बाद वही का हो जाए 4, तो 2 चौके 8, तो वह संख्या 8 से कटे, तो क्या उत्तर होगा 8। एक और उदाहरण ले लो, मान लो अपन ने 5 ली, तो 5 के पहले क्या हो रहा 4, और 5 के बाद क्या हो रहा 6, 6 चौके 24, देखो 24 भी 8 से कट रहा, 8 दिया 24, 8 एक 8 मान लो 7 ली, 7 से पहले 6, 7 के बाद 8 चिंग 48, 48 भी 8 से कट रहा, मतलब ऐसी संख्या हमेशा कैसे कटे 8 से कटे। ठीक है, विषम संख्या के पहला की संख्या और विषम संख्या के बाद की संख्या को गुणनफल काय से कटे, तो 8 से कटे हमेशा। ठीक है, कौन भी विषम संख्या ले लो तुम, देखो हमने तुम्हें 3 उदाहरण बताए कि नहीं बताए। अब देखो जो सरलीकरण को सवाल है, बोर्ड मास को जो का बोर्ड मास, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। अब ई करो हल भैया, देखो सबसे पहले करें हल को, ब्रैकेट कहते हैं हल को, देखो जो है तो पहले ई करें हल, बाकी जंग कितने लिखे कछु डिस्टर्ब नहीं करें देखो। तो देखो जो 25 माइनस के 5, जो बड़ा ब्रैकेट, फिर 2 प्लस की 3, फिर जो मंझलो ब्रैकेट 2 माइनस के 2, 5 में से 3 कितने बचे 2, और प्लस को 5 जो मंझलो ब्रैकेट जो 10 प्लस को का 4। देखो हम ब्रैकेट हरा हरा कर रहे हैं सोल्व, 2 प्लस 3 और 2 2 निकाह हो जाए, देखो बेटा 4, 2 माइनस 4 और प्लस के का 5 माइनस के 10। ठीक है, माइनस के 10 बड़ा ब्रैकेट प्लस के का 4, देखिए 25 माइनस के 5, 2 प्लस 3, अब जो 5 और 2 7, 7 में से 4 के का हो जाए 3, समझे कि नहीं समझी बताओ। तो ब्रैकेट खुल दो जो हमने अब प्लस 4 और 3 तिरके का हो जाए, देखो बेटा जो 5 है 3 तिरके का हो जाए बेटा 9, 2 प्लस 9 माइनस के 10 ब्रैकेट बंद प्लस के 4, 9 2 11 में 10 को 1, तो 25 में से 5 गुणे 1 और प्लस की का 4, तो 25 में से 5 घटा दो और 4 को जोड़ दो, 25 में से 5 के 20 और 4 24, तो का उत्तर 24 उत्तर आ जाए। समझ गए। तो एक सवाल सरलीकरण को तो आउनी आउने है, देखो जो 20 सवाल ले रहे ऐसे ही सवाल मिले तुम्हें अलग अलग, तो इनको अच्छे से लगाओ तुम। देखो जो क्या कह रहा, जो भी साधारण ब्याज का सवाल है, देखो 1 और 2 आ गए सवाल इस सेट में। किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है, माने जो साधारण ब्याज है माने बराबर मूलधन माने पी का माने गुणा 4/9, तो साधारण ब्याज बटे मूलधन बराबर का होगा बेटा 4/9 होगा। अब वो क्या कह रहा, यदि ब्याज पर दिए जाने वाले मूलधन की अवधि के वर्ष और ब्याज की दर बराबर हो, मतलब जो समय है और जो दर है वह कैसी है बराबर है, तो दर बताओ। तो देखो दर बराबर का होता, ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन और गुणे का समय, जी तो हो दर बराबर है, तो दर आर सम ब्याज कितने होगा, देखो बेटा 100, ब्याज कितने के 4 गुणे 100, मूलधन कितने के 9 बेटा, समय दर की बराबर हो गई, तो दर 9 ले आओ, आर गुणे आर का हो जाए बेटा आर स्क्वायर हो जाए, आर स्क्वायर और 4 गुणे 100 का हो, देखो 400 बटे 9। अब 400 काय को वर्ग है 20 को, और 9 काय को बेटा वर्ग है 3 को, तो 3 18, तो 6 सही 2/3% तुम्हारा उत्तर हो जाए। का उत्तर 6 सही 2/3 तुम्हारा उत्तर होगा। समझ गए, 6 सही 2/3%। ठीक है बेटा, आगे चलो। ए कोई काम 6 दिना में कर ले, तो बी बेऊ काम करत 9 दिना में, तो 2 जने मिल गए क्या दिना में। अरे यार इतना सरल सवाल है,
आदमी ये कर रहा 6 दिना में और बी कर रहा क्या दिना में, 9 दिना में, और 9 6 को ले लो वाला आशा, तो 9 3 18, माने क्या काम करने 18, तो 6 3 18 और 9 दूनी 18, दो जने मिलके करें सो 5 काम करें, और करने कितने के बेटा 18 करने, और 5 करते हैं, तो 5 3 15, 5 6 30, तो 3.6 तुम्हारा उत्तर आ गया। ठीक है, अब ये औसत देखो, तुमने को औसत को सूत्र पता है कि नहीं पता, पहले तो जो बताओ औसत का होत, औसत बेटा होत पदों का योग, का होता ही पदों का योग, और बटे का पदों की संख्या, समझ रहे, पदों की योग बटे पदों की संख्या, जो ई सूत्र हो तुम रट लो पहला, तो जो को औसत को। अब पदों का योग कह रहा, मतलब इन सब को जोड़ नहीं है तुम्हें पहला, तो देखो जोड़ो, जो का लिखे देखो 1.11, फिर का लिखे 0.01, फिर का लिखे 0.101, फिर का लिखे 0.001, फिर का लिखे 0.11। अब इनको जोड़ो बेटा, तो जी कितनी होगा 2, जो कितनी होगा देखो 3, जो कितनी होगा देखो बेटा 3, जो कितनी होगा 1, तो जो का होगा पदों का योग होगा, है ना। तो औसत कैसे काढ़ो तुम, औसत बराबर क्या है बेटा पदों का योग, तो पदों का योग कितने होगा 1.332, बटे पदों की संख्या, पद क्या है 1 2 3 4 और 5 से भाग दे दो। अब देखो 1 में जानी सो 0 लगा दो, और 13 होगा सो 5 दूनी 10, 5 6 30, 5 6 30, 5 चौके 20, तो क्या होता 0.2664, तो कौन सा मिल रहा, तो वहां पहला ऑप्शन मिल रहा, समझ गए। अब अंगाई देखो, एक आदमी किसी स्थान से एक अन्य स्थान पर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल जाता है तथा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटता है, तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल का सूत्र याद करो, क्या होता है औसत चाल, औसत चाल बराबर सूत्र है क्या 2x/, और बटे x + y, ई को रट लो, ई को का कर लो रट लो, है ना। तो औसत चाल बराबर 2 × x, पहली चाल कितनी है 5, दूसरी कितनी है भैया 3, बटे 5 + 3, ठीक है, 2 5 10 30, और बटे कितना बेटा 8, तो 15 बटे कितना 4, तो 4 3 12, 4 7 28, 4 5 20, तो 3.75 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कौन सा ऑप्शन चौथा तुम्हारा उत्तर हो जाए, समझ रहे। ठीक है, देखो बार बार तुम्हें एक सूचना दे रहे हैं हम, काय दे रहे काय कि आपके भविष्य के लिए 18 जनवरी को आपकी बेटा परीक्षा है, आज 10 दिसंबर है, लगभग 35-36 दिन बचे आपके पास। हम एक क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा, क्या कर रहे हैं बताओ, एक क्रैश कोर्स, क्या लॉन्च कर रहे हैं, क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स का मतलब होता है कम समय में कंप्लीट कोर्स, और उसके साथ साथ तगड़ी प्रैक्टिस। तो यहाँ पे आपको पहली चीज़ क्या फ़ायदा कि पूरा तो आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा आपको कोचिंग बढ़िया मिल जाएगी, स्टैंडर्ड कोचिंग मिल जाएगी, चौथा आपको एकोमोडेशन और फूडिंग अर्थात रहने खाने की प्रॉपर व्यवस्था है, एकोमोडेशन एंड फूडिंग अर्थात रहने खाने की प्रॉपर व्यवस्था है, साथ में सेट है ना, और उसके बाद एक बेहतरीन कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, ये महत्वपूर्ण होता है, माहौल, क्या माहौल, कॉम्पिटिटिव माहौल मिल जाएगा, ठीक, एनवायरनमेंट मिल जाएगा, वातावरण। तो कोर्स पूरा, कोचिंग बढ़िया, रहने खाने की व्यवस्था, एक प्रैक्टिस सेट रोजाना, एक वातावरण जहाँ पे केवल नवोदय विद्यालय की तैयारी के ही छात्र हैं। तो ये सारी सुविधाएं आपको एक अच्छी जगह मिलेंगी, तो क्यों ना इन 35 दिनों को आप हमारे साथ गुजारें। हमें पता है कि आप कहीं ना कहीं तैयारी कर ही रहे हो, लेकिन अगर ये 35 दिन आप हमारे साथ गुजार देते हो तो आपकी तैयारी और मजबूत हो जाएगी।
इसकी फीस बहुत ज़्यादा नहीं है, मात्र 7500 रुपये है। कितनी है? मात्र 7500 रुपया है। इसमें सब इन चारों पांचों सुविधाओं की फीस है ये, इसके अलावा कोई एडिशनल चार्ज नहीं है। मात्र 7500 रुपये में आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। तो अभी समय है, इसको डिसीजन को आप लीजिए, हमारे हॉस्टल में एडमिशन कराएं आप, और 35 दिन हमारे साथ बिता के देखिए, आपको मज़ा आ जाएगी। बेहतरीन एजुकेशन, बढ़िए प्रैक्टिस, और आपके सिलेक्शन के चांस 100% हो जाएंगे। ठीक है ना? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अलविदा, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है।